नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की, जहां पर कई मांगों को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर करनाल से और दूसरी यमुनानगर से। तो करनाल में किसानों ने सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश की, वहीं यमुनानगर में किसानों ने सहारनपुर रादौर रोड को जाम कर दिया। ये देखिए, किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही है। करनाल में जहां पर किसान अपनी मांगों को लेकर सीएम हाउस का घेराव करने के लिए पहुंचे, हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक दिया है। बैरिकेडिंग यहां पर की गई है और ये नाराजगी किसानों की यहां पर देखी जा रही है। किसान यहां पर पहुंचे हैं ट्रैक्टर लेकर और किसानों को यह कहना है कि हमें केवल 3 घंटे के लिए प्रदर्शन करना है, हम चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री से मुलाकात करें। दूसरी तस्वीरें देखिए यमुनानगर की, और यहां पर जो किसान है गन्ने के रेट को लेकर यहां पर जो है इनकी तमाम मांगे हैं, इसको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और जाम यहां पर लगाया हुआ है। तो तस्वीरें देखिए किसानों की परेशानी, और ऐसे में अपनी मांगों को लेकर हरियाणा के जो किसान हैं वो लामबंद हो गए हैं और लगातार प्रशासन से उनकी ये मांग है। अब जो उनकी मांग उग्र होती जा रही है। देखिए पहली तस्वीर में ट्रैक्टर लेकर किसान पहुंचे और नारेबाजी यहां पर हो रही है। चलिए ज्यादा जानकारी के सबसे पहले करनाल से जी मीडिया संवाददाता कमरजीत का रुख कर लेते हैं। कमरजीत, ताजा स्थिति क्या है? क्योंकि कुछ देर पहले की तस्वीर हमने देखी थी कि जो किसान थे काफी आक्रोशित नजर आ रहे थे क्योंकि पुलिस ने उन्हें रोक दिया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। अब किसानों की क्या रणनीति है, क्या प्लानिंग है, क्या और किसान वहां पर रुकने वाले हैं? अगर बात करें तो लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज सीएम आवास का गिराव करके बैठ गए। इसी के साथ अगर बात करें दूसरी तरफ पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है, पुलिस बैठी हुई है। जहां मुख्यमंत्री का आवास है वहां पर पुलिस है, और इसके साथ अगर बात करें दूसरी तरफ सड़क के ऊपर जो किसान बैठे हैं, किसानों का धरना सुबह से ही चल रहा है और 2 से 3 घंटे के लिए ये धरना रखा गया है। इसके साथ अगर बात कीजिए तो प्रदेश के जो गन्ना को लेकर भी किसानों ने कहीं ना कहीं रोड जाम कर दिया। करनाल से जो मेरठ को रोड जाता है वो भी किसानों ने जाम कर दिया। हम इससे मौजूद है करनाल का जो वहाँ सीएम आवास है, मुख्यमंत्री का आवास है प्रेमनगर, वहां पे किसान बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ पुलिस ने पूरी अपनी बैरिकेडिंग की है, पुलिस बैठी हुई है। दूसरी तरफ बिल्कुल सामने सीएम आवास के बाहर जो किसान भी बैठे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग जो यहाँ पर रखता है अपनी अपनी बात रख रहे हैं। उसके साथ तमाम किसान हैं, उन किसानों से भी हम बातचीत करने की जरूर कोशिश करेंगे कि कितनी देर वो बैठेंगे और क्या क्या उनकी मांगे, तमाम इनके इश्यू जरूर रहेंगे। हमारे साथ है भारतीय किसान यूनियन छोटू राम के जो नेता है जगदीप सिंह गोलक। सर क्या कहेंगे, किस मांगों को लेकर आप यहाँ पर पहुंचे हैं? एक तरह से एडवांस में एवरेज 2 महीने का बिल सभी के ऊपर से लिया जा रहा है। आज उसके विरोध में दूसरा हमारा मुद्दा जो 10 साल पुराने डीजल वाहन, 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन को बंद करने की जो स्क्रैप पॉलिसी हरियाणा सरकार लेके आई है उसका विरोध करते हैं, क्योंकि किसानों के ट्रैक्टर 40-40-50 साल काम करते हैं खेत में। इसके साथ ही जो ग्रामीण विकास को हमारी फसल बिक्री पर लेके आ रहे हैं उसके विरोध के लिए और इन सभी मांगों के लिए हम आज इसके साथ ही जो जमीनों का मुद्दा हरियाणा में चल रहा है, 12 सितंबर में जो मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई उस वादे को लागू करवाने के लिए आज यहाँ पर हम कल से विधानसभा सत्र है, मुख्यमंत्री को चेतावनी देने के लिए भाई ये जो नए नए कानून, काले कानून लेके आ रहे हो ये बिल्कुल नहीं चलेंगे। कितनी देर प्रदर्शन रहेगा आपका यहाँ पे? 2 से 3 बजे तक का है हमारा, और अगर किसानों की संख्या ज्यादा हुई इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। किसानों या कलेक्टर साहब को जल्द से जल्द जो हमारी मांगी है उनको पूरा कर दे, वरना बड़ा विरोध प्रदर्शन को देखने को मिलेगा। जैसे किसान मोर्चा की कल मीटिंग में क्या हुआ है, 26 जनवरी को जींद की धरती पर बड़ी किसान महापंचायत, तो ये जो एसीडी रिव्यू चार्ज इन्होंने बिजली के बिलों में तानाशाह तरीके से लागू किए, और दूसरा जो हमारे वाहन स्क्रैप करने की तैयारी है, तो भाजपा सरकार प्रदेश और देश की मोदी सरकार को चेतावनी है, जब तक किसानों की गरीब मजदूर पहले वर्ग की मांगों को नहीं मानेंगे किसी तरह ये सारी चीजें तो आम लोगों के लिए भी है। किसान को प्रदर्शन करें, दूसरे लोग क्यों नहीं निकल कर बाहर आते, किसानों को क्यों प्रदर्शन करना पड़ता है? क्या किसान देखिए वो अंधभगत हो चुके हैं, इन्होंने धर्म जाति के नाम पर डाला लोगों को।
और ये समाज को के ढांचे को तोड़ना चाहती है। लेकिन किसान मजदूर कमेरा वर्ग जो है वो कभी हमारे गुरुओं ने हमारे को सिखाया है ना तो जुल्म करना ना जुल्म सहना। हम इसी तरह से जैसे पिछले 13 महीने में इनको झुकाया था ऐसे ही लड़ते रहेंगे। और जो घरों में जनता बैठी है नंबर सबका आएगा। आज जो लोग घरों में बैठ के तमाशा देख रहे हैं सब मारे जाएंगे। जो ये वाहन है मिडिल क्लास और गरीब जनता पे सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। ये कॉर्पोरेट को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन गरीब मारे जाएंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं किसानों का यही कहना है कि अगर ज्यादा किसानों की ज्यादा संख्या होती है तो काफी देर तक यहाँ बैठ सकते हैं, लंबे समय के लिए बैठ सकते हैं। और उसके साथ साथ बात की जाए तो ये मुद्दा किसानों का नहीं है, ये आम जनता का मुद्दा है। जो किसान कह रहे हैं चाहे वो जो पुराने वाहन है, जहाँ बिजली के बिल है, जब तमाम ऐसी चीजें इनको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल कमरजीत, गुस्सा साफ यहाँ पर किसानों के चेहरे पर नजर आ रहा है और वो जो बातें कह रहे हैं सरकार को लेकर भी उनका जो आक्रोश साफ दिख रहा है। हमारे साथ कुलवंत बने हुए यमुनानगर से। कुलवंत, यमुनानगर में किसान इकट्ठा हुए हैं, जाम की स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। गन्ने के रेट को लेकर तमाम ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर किसान आज लामबंद हो गए हैं। क्या प्रशासन से उनकी कोई बातचीत हुई? क्योंकि देखिए ये जो प्रदर्शन है, ये जो उनकी मांगे पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि प्रदर्शन हो रहा है और आज एक बार फिर से देखिए जाम यहां पर लगाया गया किसानों की तरफ से। क्या कोई बात नहीं हुई है किसानों की? जी देखिए, जो ये आज का धरना प्रदर्शन और जाम था ये सिर्फ 1 घंटे के लिए था, यानी 12 से 1 बजे तक का जाम था। और अभी इन्होंने, मैं आपको तस्वीरें एक बार दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ से जो किसानों ने यहीं पर दरी बिछाकर जाम लगाया हुआ था। अब ये ट्रैक्टर की जो आप लंबी लंबी लाइन देख सकते हैं सामने पर, ये खुल चुका है जाम। 1 बजे इन्होंने ठीक बिना प्रशासन के कोई अधिकारी आए, इन्होंने अपना जाम खोल दिया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आज ये रही कि यहाँ पर शहरी इकाई और ग्रामीण इकाई दोनों किसान, भारतीय किसान यूनियन की दोनों इकाई ज्वाइंट में थी, इकट्ठी थी। और मेरे साथ यहाँ पर चिराग सिंघल जो शहरी इकाई के हैं, उनसे मैं आपकी बात करना चाहूंगा कि किस तरह से क्यों जाम लगाया गया था। सर नमस्कार जी। जी देखिए, आपको जैसे कि ज्ञात है कि हरियाणा में जो गन्ने का रेट है वो भी पुराना रेट ही चल रहा है, जबकि पंजाब में 20 रुपए रेट बढ़ाया जा चुका है। तो हमारा जो प्रदर्शन है आज का वो इसलिए था कि यहाँ पर भी गन्ने का रेट बढ़ाया जाना चाहिए, जो किसानों को सुविधाएं वो देनी चाहिए। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो हमारी हरियाणा सरकार है बार बार मजबूर कर रही है किसानों को सड़कों पर आने के लिए। बहुत सारी बातें हो चुकी, लेकिन कोई भी इन्होंने अभी तक रेट फाइनल नहीं किया, जिसकी वजह से बार बार परेशानी हो रही है। तो हम ये चाहते हैं सिर्फ कि हमारा निवेदन मान लिया जाए और जो गन्ने का रेट है, ताकि किसानों की आय बढ़ेगी तो पैसा सरकार का सड़क पे जब दुकानों में आएगा, सर्कुलेशन में आएगा, उतना ही बेनिफिट सबको होगा। टैक्स भी तो दे ही रहे सब लोग। तो इस चीज में समस्या क्या है? पहले तो बोलते थे कि हरियाणा में सबसे ज्यादा रेट मिलेगा गन्ने का, आज हरियाणा में नंबर 2 पे आ गई है हरियाणा सरकार। तो वापिस से हम चाहते हैं कि हरियाणा नंबर 1 पे आए गन्ने के रेट में। तो वो चीज जब तक नहीं होगी हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। आज सिर्फ एक सांकेतिक प्रदर्शन था, 1 घंटे का प्रदर्शन था। अगर हरियाणा सरकार अभी भी बात में नहीं मानती और किसानों की पेमेंट बहुत करोड़ों रुपए रुकी हुई है, उसको क्लियर करने का काम करे, क्योंकि जब तक गन्ने का रेट फाइनल नहीं होगा पेमेंट होगी नहीं। शुगर मिलें चल रही है और अगर इसी तरह से गन्ने का रेट फाइनल नहीं होता है तो जो सुनने में आ रहा है शायद 10 जनवरी को पूरे हरियाणा की शुगर मिलों को बंद करके सारे में जाम लगाया जाएगा, टोल जाम किए जाएंगे, सड़कें जाम की जाएंगी। हम भी नहीं चाहते हैं कि किसी को परेशानी हो, कोई आम जन दुखी हो, एम्बुलेंस का रास्ता रुके, किसी को बाहर जाना है अंदर आना है तो उसके लिए तकलीफ हो। कोई भी नहीं चाहता कि जाम लगाया जाए, लेकिन सरकार जो है इस टाइम अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई है और वो ये चाहती है कि बार बार हम परेशान करते रहे लोगों को, लोग जाम लगाएंगे तो हम इनकी बातें सुने। तो इस समस्या का हल जो है वो यही तभी निकलेगा जब सरकार हमारे इस सांकेतिक प्रदर्शन को हमारा फाइनल प्रदर्शन मानते हुए रेट तुरंत डिसाइड कर देगी। उतना जल्दी हम इस चीज से बाहर निकल जाएंगे। हमें भी कोई जाम लगाने का शौक तो है नहीं, हम भी नहीं चाहते। आज जो जाम लगाया था आखिर में क्या सोल्यूशन निकला? देखिए, आज सिर्फ एक सांकेतिक जाम था, ये जगाने के लिए, सरकार को दिखाने के लिए कि आज जितनी संख्या में यहाँ पे किसान आए हैं, इससे 50 गुना संख्या में, 100 गुना संख्या में किसान 10 जनवरी को इकट्ठे हो सकते हैं। तो हमें मजबूर ना करो कि हम सड़कें जाम करें। लोगों को भी तकलीफ होती है, जाने आने वालों को भी तकलीफ होती है। हम किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं बैठे। किसान जो है गन्ना उगा के, अनाज उगा के लोगों के पेट भरने का काम करता है, ना कि किसी को तकलीफ देने का काम करता है।
चिराग जी, क्या शुगर मिल प्रशासन की तरफ से या फिर प्रशासनिक कोई अधिकारी यहाँ पर पहुंचा कि जाम खोल दिया अभी जाए? तक कोई नहीं पहुंचा है और हमें उम्मीद थी कि कोई आएगा और गन्ने का रेट फाइनल कर देंगे आज, लेकिन चलिए ठीक है, बिल्कुल कुलवंत, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। हमारे साथ कमरजीत भी लगातार बने हुए करनाल से। कमरजीत, यहाँ पर बड़ा सवाल देखिए, एक तो हमने यमुनानगर में देखा कि 1 घंटे के लिए किसानों ने जाम लगाया, जो उनकी गन्ने को लेकर जो मांग है। करनाल में किसानों ने जो यहाँ पर बात कही है कि 3 घंटे के लिए हम केवल आए हुए हैं, प्रदर्शन हम कर रहे हैं। लेकिन क्या लगता है, क्या इस तरह के प्रदर्शन से कोई प्रशासन पर असर पड़ रहा है? देखिए, अगर इस पूरे मुद्दे को लेकर जो आपका सवाल, इस सवाल को लेकर किसानों से बात करेंगे कि जो प्रदर्शन किसान कर रहे हैं, आम लोगों की जो समस्या किसान रख रहे हैं, इससे आम लोग सरकार पे कोई असर पड़ेगा? जो आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों पे सरकार पे असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। 24 में चुनाव हरियाणा में का दूसरा साफ होगा। जिला परिषद में सारे भाजपा ने कम से कम 100 टिकटों पे अपने निशान पे जिला पार्षद लड़वाए थे, उनमें से सिर्फ 8 या 10 जीत के आए हैं। सारी जगह को ब्लॉक समिति में, पंचायतों में, सभी जगह भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा है। और अब बड़ा फर्क पड़ेगा, इससे क्या असर पड़ेगा किसानों के मुद्दे हैं, किसान अपनी बात रखें और ऐसे प्रदर्शन करने से आम लोगों को देखिए हमारा शांतिपूर्ण है और कल से विधानसभा का सत्र है। सरकार को चेताना चाहते हैं, जो इन्होंने पीछे भी हमारे को कई बातें किए थे, श्यामला दे, उत्तर का मालकान, जिंदू का मालकान, कई तरह की भूमि है जिनको मालकाना हक देने का इन्होंने हमारे से वादा किया था, वो भी अब तक पूरा नहीं किया। तो आज तो अभी हम ये एक सांकेतिक रूप में कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, या तो जल्द से जल्द हमारी मांगें पूरी कर दी जाए, वरना आने वाले चुनाव में भी इनका भाजपा का बहिष्कार होगा, जैसे पहले घरों में तो तय कर दिया था। क्या कहेंगे आप यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए सरकार को लेकर जो गुस्सा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हम भी बचाओ रैली के जत्थे लेके चल रहे हैं। हमारा जत्था करनाल में पहुंचा जो चिचनौली से चला था, और बिल्कुल किसानों के मांग पत्र ही मांगे जायज है, एक भी नाजायज नहीं है। हमारा बिल 1 दिन लेट हो भरने में 100% की दर से ब्याज लगता है, सभी पे 100। इसका मतलब समझते हो, 12% सैकड़ा ग्रामीण हिसाब से अगर कहो 2 रुपए का नहीं भरा जाता, 100% का लेती है। यहाँ कह रही है कि एडवांस कंजप्शन का आपसे लिया जाएगा और कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। इतनी बड़ी लूट है ये। हम भरते हैं सिक्योरिटी जब लेते हैं बिल, इसकी बार बार जरूरत नहीं है। और दूसरा, ये किसान नीति के नाम पे जो सरकार ने 2% टैक्स लगाया है, 50 रुपए दान पे लगाया है, ये सरकार की बड़ी घिनौनी चाल है कि हम गांव को ही गांव से लड़ा दें। गांव के विकास का पैसा है जी, हर घर को देना ही चाहिए। हम देख सकते हैं कि लगातार किसानों के साथ दूसरे संगठन में वो पहुंचना शुरू हो गया और किसानों का यहाँ पर संकेतिक करना है। जी चलिए, तो साफ तौर पर यहाँ पर गुस्सा देखा जा रहा है सरकार के खिलाफ, और आने वाले चुनाव को लेकर भी ये देखिए बड़ी बात यहाँ पर की जा रही है कि ऐसे में नुकसान बीजेपी को हो सकता है, ऐसा किसानों का कहना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमरजीत और कुलवंत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखना यह है कि प्रदर्शन कब तक जारी रहता है। और अब रुख करते हैं पंचकुला का, जहां पर सुशासन दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने 8 जिलों की 177 कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की और साथ ही सोनीपत में पुलिस कमिश्नरी लागू करने का ऐलान किया। अब हरियाणा पुलिस में 4 पुलिस कमिश्नरी होगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि 2023 का साल अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, सुशासन दिवस पर नई योजनाओं की शुरुआत होती है और शासन के नाते सुशासन का महत्व है। उनकी सरकार ने शासन को सरल बनाने की कोशिश की है। 1 जनवरी से 2023 से नए राशन कार्ड बनेंगे। 1,80,000 आय वालों को इसका लाभ मिलेगा। लगातार कई वर्षों से ये जब सुनते हुए आ रहे थे, तो हमने इसको परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ करके ऐसे जिनकी आय वार्षिक 1,80,000 रुपया तक है, सब परिवारों को बीपीएल का दर्जा दिया जाए। 2 जिलों में कुरुक्षेत्र और सिरसा इसका उपयोग पहले कर चुके हैं। सफल प्रयोग के बाद अब आज से यानी 1 जनवरी से इस बार ऐसे सब परिवार जिनका 1,80,000 रुपए तक की आय है, सभी को बीपीएल परिवार के अंतर्गत उस दायरे में लाया जा रहा है। और इससे करने से हमारे जो नए राशन कार्ड हैं 12,46,507, ये प्रदेश भर में नए राशन कार्ड बनेंगे। हमने 2 साल पहले
ऐसा इनवाइट किए थे कि ऐसी कॉलोनीज 845 कॉलोनीज अनधिकृत कॉलोनी इनकी पहचान की गई थी। कुछ उसके अंदर उसका जो सर्वे करने के बाद और उसमें RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन भी एक टेम्परेरी हमने बनवाई है ताकि कोई ना कोई उसकी जिम्मेवारी ले जो काम वहां करवाने के हैं। तो ऐसी जो प्रक्रिया है वो अभी चल रही है, लेकिन आज जितनी पूरी हो गई है उसकी मैं घोषणा करता हूं। 8 जिलों के 177 कॉलोनीज को आज नियमित किया जाता है। हरियाणा पुलिस ने भी आज कुछ संकल्प लिए हैं, कुछ नई चीजें इनकी घोषणा की है। अभी तक हरियाणा में 3 कमिश्नरीज, पुलिस कमिश्नरीज थी, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला। आज से जो 1 जनवरी से लागू हो जाएगी, एक और सोनीपत जिले में भी कमिश्नरी इसको बनाने की भी घोषणा की जाती है, क्योंकि बहुत विकास हो रहा है सोनीपत जिले का और उस प्रकार की आवश्यकता भी महसूस हो रही है। तो एक ये कमिश्नरी की घोषणा भी हम कर रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने सोनीपत में भी पुलिस कमिश्नरी का ऐलान किया और इस पर सोनीपत के पुलिस जवानों ने अपनी खुशी जाहिर की। पुलिस कर्मियों के मुताबिक सरकार के इस पहल से जिले में क्राइम का ग्राफ भी कम होगा। पुलिस के जवानों ने सीएम मनोहर लाल का धन्यवाद भी किया। सुशासन दिवस पर मिली सौगात की इन्होंने जमकर सराहना की। आपको बता दें कि हरियाणा में अब तक 3 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला में पुलिस कमिश्नरी लागू थी, लेकिन 1 जनवरी 2023 से सोनीपत में भी पुलिस कमिश्नरी लागू हो जाएगी। तीन कमिश्नरी पुलिस विभाग में होती थी, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐलान किया कि अब 1 कमिश्नरी और बढ़ा दी जाएगी, जिसमें सोनीपत के नाम को भी शामिल किया गया है। आप यहाँ यह तस्वीर देख सकते हैं कि पुलिस के जवान हैं, इनमें भी अच्छी खासी खुशी जो है वो देखी जा रही है, क्योंकि कमिश्नरी बढ़ने से वास्तव में ही राहत मिलती है। क्या नाम है जी आपका, कितनी खुशी है? अच्छी खुशी है भाई। अच्छा, खुश हो? खुश है, कमिश्नरी मिलने से ड्यूटियां भी अच्छी रहती हैं। कमिश्नरी मिलने से ड्यूटियां भी अच्छी रहती। क्या नाम है जी आपका? नवीन कुमार है सर। नवीन कुमार जी, कितनी अच्छी खुशी है, राहत मिलेगी? बड़ी खुशी की बात है सर, राहत मिलेगी, बिल्कुल क्राइम कम होगा सर। बहुत अच्छे है, सही ड्यूटी है ना। जिस तरह से बता रहे हैं कि क्राइम पे भी लगाम लगेगी। क्या नाम है जी आपका? जोगिंदर। जोगिंदर जी, कितनी खुशी मानते हो? बहुत खुशी हुई है, जैसे सीएम साहब ने अनाउंस किया कि कमिश्नरी अभी सोनीपत को बना दिया गया है, इससे ड्यूटियों में भी राहत मिलेगी और जो क्राइम ग्राफ है वो भी नीचे आएगा। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत। हरियाणा की बेटियां भी लगातार खेलों में प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं और इसी कड़ी में गुरुग्राम के गांव सिलोखरा की सोनाली शर्मा ने भोपाल में हुई ऑल इंडिया घुड़सवारी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। इससे सोनाली के परिवार में खुशी की लहर है। सतवीर शर्मा की दोनों बेटियां खेलों में अपना बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। सोनाली शर्मा घुड़सवारी में पहले भी कई स्टेट लेवल की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल कर चुकी हैं। वहीं अब ऑल इंडिया घुड़सवारी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। भोपाल में हुई ऑल इंडिया घुड़सवारी प्रतियोगिता में सीनियर कैटेगरी में करीब 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इसमें सोनाली शर्मा ने अपना बेहतर प्रदर्शन करते हुए सभी प्रतिभागियों को मात देते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। इसमें काफ़ी पार्टिसिपेंट्स थे। कंपटीशन ऑब्वियसली टफ होता है क्योंकि नेशनल लेवल है, हर जगह से, हर स्टेट से लोग आते हैं और लेकिन मेहनत और हार्ड वर्क सब कुछ इजी बना देता है। जैसे मेरे पापा कहते हैं कि मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, उसके आगे सब कुछ इजी हो जाता है। मेरे को 2 साल हो चुके हैं इसमें और कंटिन्यूसली मैंने 2 ईयर्स से मैंने इसमें मेहनत करी है। सपोर्ट से ज़्यादा तो कोई चीज़ है नहीं। माय फादर, माय ग्रैंडफादर, इनसे ज़्यादा मुझे कहीं भी सीखने से नहीं मिला है। हम दोनों यहाँ तक पहुँचे हैं, इनकी हमसे ज़्यादा मेहनत हम पर है और मैं तो देख ही रही हूँ खैर इसको इतनी मेहनत करते हुए। 2 साल से इतनी इंजरीज, इतनी चोट, जब आदमी मेडल ले आता है उसके बाद लोगों को पता चलता है, बट पीछे की जो इंजरीज और मेहनत उसने मेंटली, फिजिकली हर तरीके से की है वो दिखाई नहीं देती जब तक आदमी मेडलिस्ट नहीं हो जाता है। गोल्ड मेडल ले लिया भाई, मुझे बहुत ज़्यादा भारी खुशी है और मैं चाहता हूँ जो मेरे परिवार में है भाई
कर्म अच्छे करो, परमात्मा उन्हें खुश रखेगा। क्या दूसरी बेटियों को भी आप ये संदेश देते हैं कि इसी तरह से मेहनत करेंगी तो बेटियां और आगे बढ़ेंगी? मैं भाई सबको संदेश देता हूँ, अब सबसे ज्यादा मेहनत जो करेगा पढ़ाई में, वैसे मेहनत, माँ बाप की सेवा, मैं उसको बहुत भारी कुछ कर समझता हूँ। गुरुग्राम के औद्योगिक क्षेत्र मानेसर के गांव खो के ग्रामीणों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। आलम यह है कि ग्रामीणों को पानी के एक टैंकर के लिए 1500 रुपए का भुगतान करना पड़ रहा है। गांव खो में किराएदारों की बड़ी आबादी रहती है, जिन्हें पानी की समस्या से खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए नगर निगम मानेसर की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। गांव के आसपास भूजल स्तर 1000 फीट नीचे तक लुढ़क चुका है। बावजूद इसके इलाके में पानी सप्लाई ना के बराबर है। औद्योगिक क्षेत्र होने के चलते इलाके में बड़ी संख्या में किराएदार है, लेकिन पानी की समस्या का समाधान नहीं होने के चलते किराएदार पलायन करने को मजबूर है। यहाँ जमीन में एक्चुअली बिल्कुल भी पानी नहीं है। जो भी पानी आता है, जितना भी आता है, सारा बाहर से आता है। जिसको 1 टैंकर चाहिए, 2 टैंकर चाहिए, 4 टैंकर चाहिए, 6 टैंकर चाहिए, सारा पानी बाहर से आता है। लगभग 1000-1200 रुपये का 1 टैंकर आता है। जिसका जितना पानी लगता है सारा बाहर से आता है। तो लगभग किराए का आधा जो है पानी लाने में ही लग जाता है। यहाँ कोई पानी नहीं है। ज़मीन में पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और नगर निगम क्या कर रहा है, 2 साल हो चुके हैं, हमें कुछ नहीं लग रहा कि नगर निगम क्या कर रहा है। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है यहाँ। पानी पीने को भी नहीं है। पानी आ रहा है जो ये भी खारा आ रहा है। पानी में मिट्टी भी आती है कई बार। इससे जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। बाहर से ऐसे ही नौबत रही, 1-2 साल में यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा। अब पानी कैसे आ रहा है आपका? पानी टैंकर से जैसे तैसे कहीं ना कहीं से मकान मालिक जो व्यवस्था कर रहा है पानी की हमारे लिए। यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है पानी की। मुझे यहाँ से सुबह में मुझे स्कूल भी जाना होता है। मुझे पानी की वजह से लेट भी हो जाती हूँ। मैं वहाँ से लेके आती हूँ पानी, 2 बाल्टी, कभी हस्बैंड लाते हैं, कभी मैं लाती हूँ। तो पानी की इतनी प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा कि ऐसा मन करता कि अपने गांव चले जाऊँ को यहाँ को छोड़ के। और पानी से लेके बहुत ही दिक्कत है यहाँ पर। बहुत सारे IMT इंडस्ट्रियल एरिया के बहुत सारे किराएदार हैं। लगभग खो गांव की बात करें तो लगभग 60,000 की आबादी है यहाँ पर। और पानी कितने फिट नीचे चला गया ये बात आप छोड़ दो, पानी ज़मीन में रहा ही नहीं। यहाँ के जितने भी बोरवेल थे, ट्यूबवेल्स थे, समर्सिबल्स थे, सब फेल हो चुके हैं। अभी यहाँ पे पानी टैंकर से आ रहा है और आज ज़मीनें चलेगी इस एरिया के लोगों की। तो कहीं ना कहीं किराए का साधन है जिससे हम गुजारा कर पा रहे हैं, यहाँ के लोग गुजारा कर पा रहे हैं। तो उसके अगर किराएदार आपको रखना है तो उसके लिए पानी चाहिए। अपने खुद के जीवन के लिए भी हमें पानी चाहिए। पानी के बिना जीवन है ही नहीं। तो हर चीज़ के लिए पानी चाहिए और पानी आ रहा है टैंकर से। और हालात ये है कि पानी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है जहाँ हज़ारों लोग किराए पे रहते हैं। चल है तो कल है, ये पंक्तियां लगातार लोगों को मैसेज देने के लिए होती हैं। लेकिन गुरुग्राम के मानेसर इलाके में खो गांव ऐसा गांव है जहां 1000 फीट से नीचे पानी चला गया है और लोगों को बहुत दिक्कत उठानी पड़ रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को टैंकर मंगाकर इसी तरह से पानी की भरपाई करनी पड़ रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह की कोशिशें रही, यहाँ जो पानी की दिक्कत है बड़ी भयंकर दिक्कत है, क्योंकि लगातार जो पानी का स्तर है वो नीचे घटता जा रहा है। और इसी के चलते यहाँ लगभग 1000 फीट नीचे पानी चला गया है। इसी के चलते यहाँ इसी तरह के टैंकर्स मंगाकर पानी की पूर्ति की जाती है। और क्योंकि ये इलाका जो है औद्योगिक क्षेत्र है और बड़ी संख्या में यहाँ लोग रहते हैं, और यही कारण है कि लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि लगातार पानी का घटता स्तर लोगों के लिए एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि लगातार जो आसपास के लोग हैं, जो यहाँ ग्रामीण हैं, वो लगातार इसकी शिकायत नगर निगम को कर चुके हैं, लेकिन नगर निगम की तरफ से अभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया है कि जिससे इस समस्या का कोई समाधान निकल पाए। और यही कारण है कि लोगों को अब इस तरह की दिक्कतें भी हो रही हैं कि जो लोग यहाँ किराए पर रह रहे हैं वो यहाँ से छोड़ने के लिए मजबूर हैं। तो दूसरी तरफ मकान मालिकों का भी लगातार यही कहना है कि नगर निगम की तरफ से जो प्रयास किया जा रहा है अभी तक वो विफल है। और यही कारण है कि नगर निगम ये भी स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि आखिरकार पानी की पूर्ति वो कब तक करा पाएगा। और इसी के चलते अब यहाँ के लोगों को पानी से बड़ी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया।
फरीदाबाद में 2 दिवसीय गुर्जर महोत्सव में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए और मशहूर रैपर MC स्क्वायर ने कार्यक्रम में समा बांधा। 4 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी थी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सूरजकुंड रोड पूरी तरह से जाम हो गया। गुर्जर समाज से जुड़े स्टॉल्स भी लगाए गए थे। इसमें गुर्जर समाज के इतिहास को दिखाया गया। इस मौके पर विधायक सुभाष चौधरी, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी, पूर्व विधायक नवाब सिंह नागर समेत कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।